इस ट्रेनिंग में मैं आप दोस्तों के साथ एक अल्टीमेट वे शेयर करने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग टीम में और लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। दोस्तों, इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ अदीप केटिके एंड मैंने दोस्तों सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने नेटवर्क मार्केटिंग टीम में 100 प्लस लोगों को रिक्रूट किया और 10 प्लस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैंने इंटरनेशनली अपनी टीम को ग्रो किया। और वो अब एग्जैक्टली वो सारे स्ट्रेटजीज जो मैंने और मेरी टीम ने यूज़ करके सोशल मीडिया पे अपनी बिजनेस को बिल्ड किया, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू फ्री में सिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिक्रूटिंग इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मोस्टली लोग सोचते हैं कि मैंने अगर किसी को रिक्रूट कर लिया या मैंने 5 लोगों को रिक्रूट कर लिया, 10 लोगों को रिक्रूट किया, आई एम डन, मेरा काम हो गया। नो दोस्तों, रिक्रूटमेंट इज़ द जर्नी। अपने इस बिजनेस में आप जब तक हैं आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा और ये एक नेवर एंडिंग एक प्रोसेस होना चाहिए। वन रिक्रूट कैन मेक यू मिलियंस। दोस्तों, एक रिक्रूट अगर आप करते हो, एक टीममेट अगर आप लेके आते हो, एक लीड, एक प्रोस्पेक्ट जिससे आप बात करते हो, जिसको आप पहला कॉल करते हो, पहला मैसेज करते हो, इनवाइट करते हो, उनको प्रेजेंटेशन अपना शेयर करते हो, उनका फॉलोअप करते हो, क्लोजिंग करते हो, वो एक पर्सन दोस्तों आपको मिलियंस इन रुपीस बना के दे सकता है। और इसका लाइव एग्जांपल मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आए कि उन इंडिविजुअल एक पर्सन ने, अभी आप सोचेंगे अदीप, अब एक पर्सन के रिक्रूट करने से तो मुझे 5,000, 500, 20,000 या 30,000 कमीशन मिलता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं मिलियंस कमा सकता हूँ एक टीममेट से? यस, क्योंकि वो जब आगे काम करेगा, वो आगे लोगों को रिक्रूट करेगा, आगे अपना टीम बनाएगा, 10 लोगों की, 50 लोगों की, 500 लोगों की, 1,000 लोगों की, 10,000 लोगों की। दोस्तों, वो एक टीममेट जो कि आप लेके आते हो, वो आपको मिलियंस ऑफ कमीशंस, आपको मिलियंस इन पे चेक्स कमा के दे सकता है। सो टेक द एंटायर प्रोसेस सीरियसली। आपको नहीं पता आप जिसको मैसेज करने वाले हो, जिसको आप कॉल करने वाले हो, वो आगे जाके आपको मिलियंस इन प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। सो यू शुड ऑलवेज टेक इट सीरियस कि जो जर्नी, जिस भी प्रोस्पेक्ट से आप बात करते हो, वो आपका वेस्ट नहीं जाता। कोई भी एक रॉक स्टार निकल सकता है और वो आपकी टीम में काफ़ी बड़ा बिजनेस और वॉल्यूम लेके आ सकता है। 3 टाइप के बेसिकली हमारे पास लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक होते हैं जो मेंटेनिंग करते हैं। मेंटेनिंग का मतलब ये होता है कि उनका गोल होता है कि हाँ, मैं हर मंथ 2 से 3 लोगों को या 10 से 12 लोगों को या 1-2 लोगों को रिक्रूट करूंगा बस। कुछ लोग मेंटेन करने के चक्कर में होते हैं। दैट मीन्स अपने पर्सनल रिक्रूटमेंट वो 1 करता है, 5 करता है, 10 करता है, बस वो उनका मंथली, वीकली या क्वार्टरली गोल होता है कि मैंने ये अचीव करना है। बाकी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाता। या कुछ दोस्तों के 5 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की, 500 लोगों की टीम बन जाती है। अब बस इस टीम को मेंटेन करने में लग जाते हैं। खुद से थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट करते हैं, अपनी टीम से में भी थोड़ा बहुत काम कराए, बट वो आगे ग्रो नहीं होता, वो उसी सेम स्टेज पे रहता है। सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। वो होते हैं वो लोग जो मैनेजिंग मूड में चले जाते हैं। मैनेजिंग मूड में जाने का मतलब ये होता है कि वो 5 लोगों को, 20 या 50 लोगों को रिक्रूट करके ये समझ बैठ जाते हैं कि बस आई एम डन, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब ये मेरी टीम काम करेगी। वो नए लोगों से बात करना स्टॉप कर देता है, लीड जनरेट करना स्टॉप कर देता है, वो सारे एक्टिविटीज स्टॉप कर देता है जो 50, 10 या 5 लोगों को रिक्रूट करने के लिए उसने किए। वो समझता है कि मैं बहुत एक बड़ा लीडर बन गया हूं, मेरा काम है अब इन लोगों को मैनेज करना, इन लोगों से बस मैं बात करूं, जस्ट इनको मोटिवेट करूं, इनको ट्रेन करूं। और ये सबसे डेंजरस जोन होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया इस बिजनेस में पहले महीने या पहले साल या पहले 6 महीने में, बट वो अभी स्टक पड़े हैं। उनकी टीम आगे ग्रो नहीं हो रही, टीम नीचे से गिव अप कर रही है, क्विट कर रही है।
टीम साइज कम हो रही है लगातार। क्यों? क्योंकि वो जो अपलाइन था, वो जो स्पॉन्सर था, वो मैनेजिंग मोड में चला गया। उसने ये सोचा कि मैं अभी एक मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा अपने इस टीम को, बाकी मेरा कोई काम नहीं। और मैंने अगेन आई विल मेंशन, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनमें काफ़ी पोटेंशियल था, जिन लोगों ने स्टार्ट में अच्छे पेचेक्स बनाए, अपने टीम्स बनाई काफ़ी अच्छी, बट बाद में वो लोग स्टक हो गए। 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल, 5 साल के लिए लोग स्टक हो जाते हैं इस लेवल पे, और उनको समझ ही नहीं आता कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है। और लास्ट के कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो बिल्डिंग करते हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट और लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा बेसिक एक्टिविटी करते हैं, लीड जनरेट करना, इनवाइट करना अपने बिजनेस के लिए, प्रेजेंटेशन शेयर करना, फॉलोअप और क्लोजिंग करना, और ये खुद से रेगुलरली लगातार एक सिंपल स्ट्रेटजी, अपना प्रोसेस बना लेते हैं जिसके थ्रू वो लोगों को रिक्रूट करते हैं, और वही प्रोसेस और वही सिस्टम और वही इंफॉर्मेशन अपने टीम्स को भी देते हैं। और वो इतना सिंपल एक प्रोसेस होता है कि हर एक टीममेट उसको फॉलो करता है, उसको फॉलो कर सकता है। अब कुछ लोग रिक्रूटमेंट में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बट वो जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, वो जो वे यूज़ करते हैं लोगों को रिक्रूट करने का, या वो लोगों से जिस वे में कन्वर्सेशन करता है, दिस इज द मेन पॉइंट। वो अपने प्रोस्पेक्ट से जिस वे में कन्वर्सेशन करता है, वो उनका कोई टीममेट नहीं कर पाता। या तो कुछ लोग सिखाना भी नहीं चाहते, सिखा भी नहीं सकते अपने टीम्स को कि मैं किस तरह कन्वर्सेशन करके लोगों को रिक्रूट करता हूं या करती हूं। तो क्या होता है, जो अपलाइन होता है, जो स्पॉन्सर होता है, या वो तो बता नहीं पाता, डिलीवर नहीं कर पाता प्रॉपर वे में, या वो बताना ही नहीं चाहता। बट जो बिल्डर होता है, उनका एक सिंपल प्रोसेस होता है, वो ऐसी स्ट्रेटजीज को फाइंड करता है कि उन स्ट्रेटजीज को वो लीडर खुद भी फॉलो करे और उसका हर एक टीममेट भी फॉलो करे, वो इजी टू यूज हो, जिसमें स्क्रिप्ट्स हो कि कब क्या बोलना है प्रोस्पेक्ट को, लीड जनरेशन के लिए कौन सा हमारा मेथड होना चाहिए। अगर आप सिर्फ फॉर्म्स के लिए, अपलाइन के भरोसे बैठे हो लीड जनरेशन के लिए, सो यू आर नॉट गोना मेक इट हैपन इनसाइड दिस इंडस्ट्री। सो जो बिल्डर होते हैं वो कंटिन्यूअसली खुद से नए लोगों को रिक्रूट करते हैं और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजीज अपने नीचे की टीम को भी सिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि मोस्ट पीपल गिव अप इन नेटवर्क मार्केटिंग इवन बिफोर द पे डे। सो कुछ लोग 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए काम कर देते हैं इस इंडस्ट्री में, वो एफर्ट पुट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ऑलमोस्ट वो थोड़ा बहुत हर वो काम कर लेते हैं जो अपलाइंस बताते हैं, जो उनको ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है। बट जो पे डे होता है उससे पहले वो लोग गिव अप कर देते हैं। दोस्तों पहले 6 महीने में मेरा कोई भी पे चेक नहीं बना था इस इंडस्ट्री में। इमेजिन कीजिए, मैं अगर 3 महीने पहले छोड़ देता, मैं अगर अपने 5वें महीने इसको छोड़ देता, जिस दिन मुझे ब्रेक थ्रू मिलनी थी, मेरा रिक्रूटमेंट स्टार्ट होनी थी, अगर उससे 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले अगर मैं छोड़ देता तो क्या होता? मैं स्टिल गारमेंट्स में $100 की सैलरी पे जॉब कर रहा होता। बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने अपने पे डे का वेट किया। पे डे किसी का पहले महीने हो सकता है, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके पास्ट के ऊपर, आपके बैकग्राउंड के ऊपर। सो डोंट बी लाइक द मोस्ट पीपल। ज्यादा लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं पे डे से पहले। सो डोंट बी लाइक देम, इन लोगों की तरह कभी भी मत रहिए। सो दोस्तों मैं 5 स्टेप्स फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं कि आप ग्रेट रिक्रूटर किस तरह बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर 1, वाई मोस्ट पीपल से नो। ये लोग मुझे रीच आउट करते हैं, हाय अदीब, ये ज़्यादा लोग क्यों नो बोल देते हैं, ज़्यादा लोग क्यों हमें इग्नोर करते हैं, ज़्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन क्यों नहीं है।
मोस्ट लोग मेरे पास आते हैं यही क्वेश्चन अपने माइंड में लेके, और काफ़ी सारे लोग स्टक भी होते हैं इस वजह से। हमेशा याद रखिए दोस्तों, वो क्यों आपकी तरह उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते। आपको सेम अपॉर्चुनिटी में अपने सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन नजर आता है, बट उनको नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह अपॉर्चुनिटीज को देखते हो वो आपकी तरह नहीं देखते इस अपॉर्चुनिटी को। इसीलिए ज्यादा लोग हमेशा दुनिया में या किसी भी फील्ड, प्रोफेशन, इंडस्ट्री में आप देख लो, प्रॉब्लम ज्यादा लोगों के साथ होती है, कम लोगों के साथ नहीं। अब फाइनेंशियल एंजाइटी में लोग होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे होते हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी को यस नहीं बोलते। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, दे आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग द चेंज। सो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, एक तो आपको चेंज लाना पड़ता है अपने लाइफ स्टाइल में, अपने काम में। आपको काम करना पड़ता है, आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है, आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस को सुनना पड़ता है, आपको हैंडल करना पड़ता है, और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो मोस्टली लोग जेन्युइनली वो इंटरेस्टेड नहीं होते तब्दीली लाने में, चेंज लाने में, इसीलिए वो लोग नो बोलते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जब आप किसी को अपना प्लान देते हो, प्रेजेंटेशन आप देते हो, कुछ लोग आपको यस बोल देते हैं। अब जब कोई पर्सन आपको यस बोल दे, आप उनको रिक्रूट कर लेते हो, इससे आपका बिजनेस बिल्ड होता है और आपके कमीशंस बनते हैं, आपकी टीम ग्रो होती है। मोस्ट लोग आपको नो बोलते हैं। सो नो जो लोग आपको बोलते हैं दोस्तों, इससे आपका करेक्टर बिल्ड होता है, इससे आपका माइंडसेट बिल्ड होता है, इससे आप स्ट्रांग बनते हो, इससे आप और मिच्योर होते हो जब आप इन ऑब्जेक्शंस को सुनते हो, बर्दाश्त करते हो और हैंडल करते हो। और सच बात यह है कि लॉन्ग रन में, अगले 1-2 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक आप इस इंडस्ट्री में हैं, लोगों को यस से ज्यादा आपका जो करेक्टर बिल्ड हो चुका होता है, ऑब्जेक्शन सुन करके, टीम के प्रॉब्लम्स को सुन के, टीम के प्रॉब्लम को सॉल्व करके, अपने लीड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके, जो करेक्टर आपका बिल्ड हो चुका होता है, वो आपको ज्यादा पैसे बना के देता है एज कंपेयर टू कि जो लोग आपको यस बोलते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने दोस्तों को मेरी ये बात समझ आ गई है, बट आपके पास रिकॉर्डेड है, आप इसको अगेन सुन सकते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गेटिंग नोज। अगर आपको नो सुनने को मिलता है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ये नो आपके करेक्टर को बिल्ड कर रहा है, और आपका करेक्टर लॉन्ग टर्म में जो लोग आपको यस बोलते हैं उनसे ज्यादा आपको पैसे बना के देगा। नंबर 2, व्हाट यू बिलीव। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप में से मोस्ट लोग प्रॉब्लम यहां पे फेस कर रहे हैं। डोंट जस्ट बिलीव, यू नीड टू बी सर्टेन। अब कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इस कंपनी के ऊपर, मुझे इस इंडस्ट्री के ऊपर, मुझे अपने टीम के ऊपर, मुझे अपने अपलाइन के ऊपर बहुत बिलीव है, बहुत बिलीव है मुझे, और आई थिंक हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है, आई थिंक हमारी टीम सबसे बेस्ट है, आई थिंक मेरा अपलाइन सबसे बेस्ट है, आई थिंक हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट है। बट सिर्फ बिलीव से काम नहीं बनेगा, यू नीड टू बी सर्टन। अब सर्टन क्या होता है? जो लोग सर्टन होते हैं वो क्या कहते हैं? वो इस वे में कम्युनिकेशन करते हैं, वो आई थिंक को बिल्कुल अपने डिक्शनरी से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि आई नो दिस इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, आई नो हमारी कंपनी सबसे जबरदस्त कंपनी है, आई नो हमारा टीम, हमारा सिस्टम, हमारा प्रोसेस और मेरा अपलाइन सबसे बेस्ट अपलाइन है। ये होता है फर्क सर्टन में और बिलीव में। सो मोस्ट ऑफ यू, आपको बिलीव तो है, वो भी थोड़ा बहुत, और सर्टन तो बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोगों को अपने आप पे बिलीव भी नहीं है पूरा। सर्टन तो नेक्स्ट एक लेवल आता है बिलीव के बाद। लोगों को अपने ऊपर, अपने इस इंडस्ट्री, अपने टीम, अपने कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं। मैं जब लोगों को अपने कोचिंग में लेके आता हूँ, जो लोग
क्वालिफाई कर जाते हैं मेरे पर्सनल पेड कोचिंग के लिए, मैं पहला काम उनसे ये करवाता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि पहले 1-2-3 वीक में वो 3 से 4 लोगों को रिक्रूट कर लें, और उसके लिए हम उनके हॉट और वार्म मार्केट में जाते हैं। अब कुछ लोग दोस्तों होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मैं किसी को जानते नहीं, या मैंने किसी को बता दिया है, या मेरा फ्रेंड्स फैमिली इस बिजनेस को नहीं करेंगे। अब मुझे 100% समझ आ रहा होता है कि ये पर्सन इस इंडस्ट्री, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्टन नहीं है, पूरा बिलीफ भी नहीं है, और इसीलिए वो अपने फ्रेंड सर्कल, हॉट और वार्म मार्केट के लोगों को नहीं लेके आना चाहता। बट अगर आप हॉट और वार्म मार्केट को प्रॉपर वे में रीच आउट करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आप इस बिजनेस में उनको लेके आते हो, बगैर हाइप क्रिएट किए, बगैर झूठ बोले, बगैर फेक चीजें बताए, तो आपका बिजनेस बड़ा कमाल का बिल्ड हो सकता है और बड़ा फास्ट बिल्ड हो सकता है। सो अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर आप सर्टन नहीं है, आप बिलीफ ही नहीं है दोस्तों, आप कैसे और लोगों के पास जा सकते हो? आप लोगों के पास तो जा सकते हो, बट आप जिस वे में कम्युनिकेट करोगे स्ट्रेंजर्स के साथ सोशल मीडिया पे, जिस वे में आप उनको इनवाइट करोगे, उनके क्वेश्चन को सुनोगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे, आपके बोलने के अंदाज में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बिलीव्स में इतना पावर नहीं होगा कि वो लोगों को रिक्रूट कर सके। तो सबसे पहले सब चीज़ों को छोड़ के आप इस इंडस्ट्री, अपने कंपनी के बारे में बिलीव पैदा कीजिए। टेक्निकली आप थोड़ा सा पेपर वर्क कीजिए कि ये इंडस्ट्री क्यों बेस्ट है, हमारी कंपनी क्यों बेस्ट है, लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। अगर आपने खुद को कन्विंस ना किया इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री के लिए, आपकी कंपनी के लिए, दोस्तों आप इस इंडस्ट्री को ही छोड़ दो, क्योंकि ये फिर आपके लिए है नहीं। और बीइंग अ मुस्लिम, आई थिंक अगर हमें खुद डाउट है, हमें प्रॉपर 100% हम सर्टन नहीं है, बिलीफ हमें नहीं है किसी अपॉर्चुनिटी, किसी कंपनी के लिए, और वो चीज़ आई थिंक हम किसी और को अगर रिकमेंड करें, सो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती। सो सबसे पहले सब काम छोड़ के, जिस वजह से आप इस अभी स्टक हो, आप थोड़ा सा उसके ऊपर पेपर वर्क कीजिए, आप अंडरस्टैंड कीजिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आप पेपर वर्क कीजिए, आप सबसे पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए, और ये आप में से मोस्ट लोगों के लिए एक गेम चेंजर चीज़ होगी। नंबर 3 दोस्तों, फाइंडिंग बेटर पीपल। अब 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो कि जो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देते बेटर पीपल्स को, मतलब वो हाई क्वालिटी लोगों को, अच्छे लोगों को बिल्कुल भी नहीं, वो जस्ट बस लगे रहते हैं कि किसी तरीके से बस प्रेजेंटेशन हम सेंड करें लोगों को। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो स्टक इसलिए होते हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल एक रेडीमेड, बिल्कुल एक बेहतरीन सांचे में बना, बेहतरीन इतने साइज का, इस कलर का, इस टाइप की उनकी आईज होनी चाहिए, इस टाइप के उनके बाल होने चाहिए, इतना उसका वेट होना चाहिए, मुझे ऐसे प्रोस्पेक्ट चाहिए अपने इस बिजनेस के लिए। बट ये लोग भी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होते। So, इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? यू रिक्रूट पीपल बट दे डोंट वर्क। अब सम टाइम क्या होता है कि आप लोगों को रिक्रूट कर लेते हो, बट वो काम नहीं करते, नहीं कर पाते, वो क्विट कर जाते हैं। आपको पता होता है इन लोगों में पोटेंशियल भी है, बट वो क्विट कर जाते हैं। दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? डू योर पीपल बेटर। जैसे भी कोई आता है आपके बिजनेस में, चाहे वो अच्छा था, अच्छा नहीं था, जो भी था, एवरेज था, नाउ इट्स योर जॉब कि आप उन लोगों को बेटर बनाओ। अभी तो वो आपके मेंटोरशिप में आ गए ना, आपके कोचिंग में आ गए, आपकी टीम में, आपकी कम्युनिटी में, आपकी कंपनी में, आपके सिस्टम में, आपके प्रोसेस में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके नीचे वो आ चुके हैं। सो नाउ इट्स योर जॉब कि आप उन लोगों को अपग्रेड करो, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप अनलीश करो, और इसके लिए प्रॉपर आपके पास स्किल होनी चाहिए। बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कोच, बीइंग अ मेंटर। मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ,
वो जूम्स कॉल करते हैं, वो अपने टीम को ट्रेनिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, टीम को सिखाने की कोशिश करते हैं, बट उनमें 10% नहीं, 5 भी नहीं, 1% भी नहीं, 0% उनमें स्किल होती है कोचिंग की, मेंटरशिप की। उनको पता ही नहीं होता कि मैंने कोच कैसे करना है अपनी टीम को, मैंने अपनी टीम को सिखाना कैसे, मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है अपनी टीम के साथ। और यही रीज़न होती है कि आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं हो पाती। तो आपने क्या करना है, जिस वे में आप कम्युनिकेट करते हो अपनी टीम के साथ, जिस वे में आप लॉन्च करते हो अपने टीममेट को। अब लॉन्चिंग में क्या होता है, लॉन्चिंग मतलब किसी ने आपकी टीम को ज्वाइन किया, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 3 दिन में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 15 दिन में क्या होने वाला है। कुछ लोग 586 लिंक्स और वीडियोस और PDF और यूट्यूब लिंक्स और ये सारी चीज़ें व्हाट्सअप का सब पे लगा देते हैं अपने न्यू टीममेट को, और वो पहले 3 दिन में ही पूरा अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। ये बिल्कुल गलत है। आपने स्टेप बाय स्टेप लोगों को लेके चलना होगा, आपने सपोर्ट देना होगा उनको स्टेप बाय स्टेप, एंड लोगों को आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, जिससे आपके टीम, आपके प्रोसेस और आपके डुप्लीकेशन में काफ़ी फर्क आएगा। आप अभी अगर लोगों को, किसी पर्सन को आपने रिक्रूट किया और उसने क्विट किया, अब 1 साल तक आपने इस बिजनेस को किया और आपने काफ़ी कुछ सीखा, 1 साल के बाद अगर सेम पर्सन या उस टाइप का कोई और पर्सन आपकी टीम में आता है तो वो क्विट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब 1 साल में आप काफ़ी बेटर हो चुके होंगे न्यू लोगों को लॉन्च करने में, न्यू टीममेट को के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है उसमें आप काफ़ी बेटर हो चुके होंगे, नई टीम को सपोर्ट कैसे करने का है, उनको क्लैरिटी कैसे देने का है, इसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट बन चुके होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा जो अपलाइन है ना, उसकी टीम काफ़ी अच्छी ग्रो करती है, वो किसी को रिक्रूट करे वो बंदा आगे सक्सेसफुल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि आपका जो अपलाइन है वो सीख चुका है, या वो सीख चुके हैं कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करने का है, लॉन्च कैसे करने का है, सपोर्ट कैसे करने का है। और सीक्रेट दोस्तों ये है कि इस बिजनेस में हर एक चीज़ आपको सिखाई नहीं दी जाती, ना कोई आपको सिखा सकता है, ना आपका अपलाइन, ना आपका कोच, ना आपका मेंटर। कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको खुद सीखनी पड़ती है, और वो आप कैसे सीख सकते हैं? बाय डूइंग इट। दिस इज द ओनली वे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नो योर प्रोसेस। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट वन है और मोस्टली लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब आपका प्रोसेस क्या है? टेक योर टीम स्टेप बाय स्टेप। पहले जो लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं आपकी टीम में, उनको स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना होता है। किसी ने ज्वाइन किया, अब अगले 24 घंटे के लिए क्या है, नेक्स्ट 3 डेज के लिए प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है। किसी ने न्यू ज्वाइन किया, उनका डेली एक्शन प्लान क्या होगा, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। आप में से कुछ लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं होगा। नंबर 2, टेक योर प्रॉस्पेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप। अब आपने इसको ज्वाइन कर लिया, इस इंडस्ट्री को, अब स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपने प्रॉस्पेक्ट को लेके जा सकते हो। उसने यस बोला, आपने पहले इनिशियल प्रेजेंटेशन शेयर किया, आपने उनको अपना उनके साथ फॉलोअप शुरू किया, क्लोजिंग शुरू किया। अब आपका प्रोसेस क्या है? लाइक कोई एक पर्सन आए आपको बोले कि हाँ मुझे बताओ इस बिजनेस के बारे में, आपका प्रोसेस क्या है? उस पहले मैसेज से लेके लास्ट मैसेज जब वो आपको पे करे, आपकी टीम को ज्वाइन कर ले, इसकी बीच आप कौन सा काम कराते हो अपने उस प्रोस्पेक्ट से? क्या क्या आप उनको दिखाते हो, क्या आप उनको समझाते हो? वो प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। मेकिंग योर सेल्स प्रोसेस बेटर एवरी डे। जो भी आपका सेल्स प्रोसेस है, आपने कोशिश करनी है कि हर दिन उसको आप बेटर बनाते जाओ। नंबर 5, क्वालिफाई योर प्रॉस्पेक्ट। हम में से कुछ लोग दोस्तों प्रेजेंटेशन सेंडिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। जिस तरह हर बीमारी का एक स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह हमारे इस इंडस्ट्री में कुछ लोग प्रेजेंटेशन सेंडिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। बस किसी तरीके से करके वो अपने कंपनी की वीडियोस और प्रेजेंटेशन लोगों को सेंड करने पे लगे होते हैं। बट रिमेंबर, अगर आपको क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लोग क्लोज नहीं हो रहे, उसकी एक ही रीज़न है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते अपने उस प्रॉस्पेक्ट को। द हार्डर यू क्वालिफाई द इजियर द क्लोजिंग। सो प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले आपके पास पावर होती है। जब आपने प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया,
अब वो प्रोस्पेक्ट आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा, आपके मैसेज देख के आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आपको ब्लॉक करके जाएगा। वाई? क्योंकि आपने क्वालिफाई नहीं किया था उस पर्सन को। सेकेंडली, जब भी आपके पास लीड आती है या आप लीड को रीच आउट करते हो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं सस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स दोस्तों वो लोग होते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं और अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन होते हैं। और सेकंड टाइप के जो सस्पेक्ट्स होते हैं वो जस्ट क्यूरियस होते हैं, क्या यार ये करता क्या, मुझे जस्ट इस चीज का पता चले। और जैसे ही आप द मोमेंट यू सेंड देम द प्रेजेंटेशन, वो हमेशा के लिए भाग जाता है, इग्नोर करना शुरू कर देता है। बट अगर आप क्वालिफाई करते हो प्रॉपर वे में, क्वालिफाई कैसे करने का ये एक पूरा सिस्टम है जो कि मैंने अभी रिसेंटली अपने एक वर्कशॉप में सिखाया था, हाउ टू बिकम अ टॉप रिक्रूटर। एक वर्कशॉप के अंदर मैंने सिखाया था। आप में से कोई भी दोस्त अगर उस वर्कशॉप की एक्सेस लेना चाहता है जिसमें मैंने सुपर लेवल की स्किल सिखाई है और 100% उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अदीब KTK ऑफिशियल। आपको उस वर्कशॉप की एक्सेस मिल सकती है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ पेड। दोस्तों आज के इस ट्रेनिंग से ऑफ कोर्स आपको वैल्यू मिली होगी, और कोई एक पार्ट अगर आप अपने बिजनेस में चेंज लेके आते हो और ये फॉलो करते हो, आई थिंक आप अपने बिजनेस में एक काफ़ी बड़ा और एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हो। सो मुझे मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अदीब KTK ऑफिशियल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।